स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ लिया था। तो उसी पे बेस आज हम लोग ठीक है पढ़ने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। आइडियल सॉल्यूशन ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन दैट सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ, उसको हम बोलते हैं क्या, आइडियल सॉल्यूशन। दैट सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ, ठीक है, ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, राउल्स लॉ का मतलब क्या, पीए, ठीक है, पता है क्या, पी इक्वल टू क्या, पी नॉट है एक्स है, और पी बी इक्वल टू क्या, पी नॉट बी एक्स बी। और इसी तरह से क्या लिखे थे, दोनों का सम कर दिए थे, पार्शियल प्रेशर का सम, यानी पी टोटल इक्वल टू क्या बताए थे, पी ए प्लस पी बी। और पी ए प्लस पी बी की वजह क्या लिख रहे थे, पी नॉट है एक्स है प्लस क्या, पी नॉट बी एक्स बी, दैट इज कॉल्ड पी टोटल। यानी पी टोटल की वैल्यू इतना आ रहा हो, यानी क्या, पी टोटल की वैल्यू पी नॉट है एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी आ रहा, तो हम कहेंगे मेरा ये सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। यानी हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरा जो पी टोटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, यानी जो हम लैब में पी टोटल पर निकाले हैं, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो हम लैब में फाइंड आउट किए हैं, और पी टोटल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी थ्योरेटिकल, कैलकुलेटर बोलेंगे थ्योरेटिकल, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी ये जो वैल्यू है राउल्स लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप राउल्स लॉ से पी टोटल निकाल रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल निकाल रहे हैं, दोनों वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, मेरा सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। यानी ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है, यानी राउल्स लॉ से राउल्स लॉ का यूज करके आप, ठीक है, पी टोटल निकाल लीजिए, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली आप पी टोटल फाइंड आउट करिए, दोनों वैल्यू बराबर आ गया तो समझेंगे हम क्या मेरा सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। ठीक है, सबको क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन आइडियल का तो डिफिनेशन मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, हम कैसे समझेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल होगा और कब नॉन आइडियल होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बात बताता हूं, देखिए आइडियल के लिए क्या क्राइटेरिया है समझिएगा। हमने लिक्विड ए लिया, ठीक है, लिक्विड ए के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोल रहे हैं एफ ए, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए, ठीक है। उसी तरह से हमने लिक्विड बी लिया, लिक्विड बी लिया, इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोल रहे हैं, बी बी, ठीक है, एफ बी बी, ठीक है। एफ ए इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए, ठीक है। एफ ए बी बी इज कॉल्ड क्या, एफ बी बी इज कॉल्ड क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी, ठीक है। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, ए और बी आ गया, तो इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोल रहे हैं, एफ ए बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग क्या है, एफ ए और एफ बी, ठीक है, एफ ए और क्या, एफ बी बी, और आफ्टर मिक्सिंग क्या है, एफ ए बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मेरा मतलब है कि बिफोर मिक्सिंग जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उतना ही आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए। यानी मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, रिमेन सेम होनी चाहिए। यानी दैट इज बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, क्या, एंड आफ्टर मिक्सिंग
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन remain same यानी बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, यानी जो मिक्सिंग के पहले वही मिक्सिंग के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है इसका मतलब हम समझ पाएंगे कि वो मेरा सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। ठीक है, और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से देखते हैं। अब हम कमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, डेल्टा V, डेल्टा H, डेल्टा P मिक्सिंग यानी क्या, चेंज वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, यानी मिक्स करने के बाद मेरा वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। डेल्टा H मिक्सिंग का मतलब क्या, चेंजिंग एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, यानी मिक्स करने के बाद मेरे को हीट देना पड़ेगा, यानी हीट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा या कोई चेंज नहीं होगा, यही देखेंगे डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग में। ठीक है, फिर डेल्टा G मिक्सिंग देखेंगे, चेंजिंग क्या, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और डेल्टा S मिक्सिंग देखेंगे, यानी चेंजिंग क्या, एंट्रोपी देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं डेल्टा V मिक्सिंग, यानी क्या वॉल्यूम में चेंज होगा या नहीं होगा, ये चेक करना। तो बताइए आप, मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम रहा, यानी मिक्सिंग करने के पहले यदि लिक्विड A, यहां लिक्विड A है, यदि लिक्विड A 1 लीटर था और लिक्विड B भी 1 लीटर था, लिक्विड B भी 1 लीटर था। ठीक है, तो मिक्सिंग करने के बाद भी क्या होगा, यानी लिक्विड A प्लस B को जब आप मिक्स कर लेंगे तो वॉल्यूम कितना मिलेगा, 2 लीटर मिलेगा। क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी जितना यहां अट्रैक्शन है उतना यहां अट्रैक्शन, उतना ही यहां अट्रैक्शन है। मिक्सिंग करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तो कोई चेंजिंग आया नहीं, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंजिंग आया नहीं, इट मींस क्या, हम कह सकते हैं ना कि आफ्टर मिक्सिंग एंड बिफोर मिक्सिंग जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा। यानी हम कह सकते हैं जो V टोटल है, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, VA प्लस VB, यानी फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल आपने कितना लिया, 2 लीटर लिया, 1 लीटर लेगा, 1 लीटर मिलेगा, फाइनल कितना मिलेगा, 2 लीटर मिलेगा। हाँ, यदि इसके फोर्स में चेंज हो जाता तब फाइनल वॉल्यूम चेंज हो जाता, लेकिन फोर्स तो सेम ही है मिक्सिंग करने के बाद, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहेंगे ना ये फाइनल और इनिशियल बराबर है, तो चेंजिंग वॉल्यूम कितना, 0। समझ में आ रहा सबको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिक्स करने के बाद क्या एंथैल्पी चेंज करेगा, एनर्जी चेंज करेगा। तो आप ही बताइए ना, एनर्जी कब चेंज करता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज करे। अट्रैक्शन मान लो बढ़ गया तो कहेंगे ना एनर्जी रिलीज हो जाएगा सिस्टम से, कहीं भी अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और ये अट्रैक्शन घटेगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगा। लेकिन यहाँ क्या है, बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कांस्टेंट है, यानी फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आया। इसका मतलब मेरे पास कह सकते हैं ना कि सर कोई हीट में चेंज इसमें नहीं होगा। डेल्टा H मिक्सिंग क्या, 0। क्यों, रीजन इसका क्या है, बिकॉज बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग जब फोर्स सेम रहेगा तो हीट में कोई चेंजिंग आएगा नहीं। ठीक है, समझ में आएगा। हाँ, अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो बोलते हैं एनर्जी रिलीज हो गया, यानी सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यानी डेल्टा H मिक्सिंग 0, यानी मिक्स करने के बाद कोई एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। रीजन, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग इज सेम। ठीक है, अब डेल्टा G मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। डेल्टा G मिक्सिंग, ठीक है, डेल्टा G का मतलब चेंज इन गिव्स एनर्जी। आप बताइए, जब आप सॉल्यूशन बना रहे थे, ठीक है, तो आप क्या देखते, जैसे मान लिक्विड A रखे थे, ठीक है, अब लिक्विड A और B दोनों ले लिए, A और B दोनों ले लिए, A और B दोनों लिए। जब लिक्विड A को अकेले रखा था या लिक्विड B को अकेले रखेंगे आप, तो देखिए तो रैंडमनेस, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ क्या, रैंडमनेस। आप पढ़ चुके हैं। चलिए
पहले एंट्रोपी, पहले गिब्स एनर्जी बता रहा था। हम क्या बात कर रहे हैं कि हम गिब्स एनर्जी का एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए पहले इसी को देख लेते हैं, डेल्टा एस देख लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एस में पहले कमेंट कर रहा है कि यार हम मिक्स करने के बाद एंट्रोपी में चेंज देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मिक्स करने के बाद मेरे एंट्रोपी में क्या चेंज रहा हो, तो हम एंट्रोपी में चेंज कैसे देखेंगे, ठीक है। समझिए इसको कि अभी एंट्रोपी का मतलब क्या जानते हैं, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। तो मिक्सिंग करने से पहले देखिए ना पार्टिकल नजदीक है दोनों, लेकिन जैसे मिक्स हुआ तो ए और ए के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया ना, यानी डिसऑर्डरनेस क्या हो गया, बढ़ गया। एंट्रोपी इज द बेसिकली मेजरमेंट ऑफ क्या, डिसऑर्डरनेस, और डिसऑर्डरनेस यदि बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ गया, तो एंट्रोपी क्या हो रहा है, सिस्टम का एंट्रोपी क्या हो रहा है, आफ्टर मिक्सिंग इंक्रीज कर रहा है, बिफोर मिक्सिंग तो कम, ठीक है। और जैसे मिक्स किया तो एंट्रोपी बढ़ गया। इसका मतलब डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन 0, बिकॉज़ आफ्टर मिक्सिंग क्या, एंट्रोपी क्या इंक्रीजेस। क्यों एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो आफ्टर मिक्सिंग क्या बोलेंगे, डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस। मिक्स करने के बाद मेरा डिसऑर्डरनेस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इसी कारण हम बोल रहे हैं कि मेरा एंट्रोपी क्या हो गया, मिक्सिंग करने के बाद बढ़ गया। तो चेंज क्या हो, पॉजिटिव रहेगा ना। जब इनिशियल एंट्रोपी कम था, फाइनल एंट्रोपी ज्यादा, चेंज तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलो डेल्टा जी पे कमेंट करें। डेल्टा जी को क्या बोलते हैं, चेंज क्या, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंजिंग गिब्स फ्री एनर्जी। तो आप जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यानी दो लिक्विड तो आप बस एक कंटेनर में डाल के छोड़ दीजिए, वो अपने आप मिक्स कर जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब आप किसी माने वाटर अल्कोहल को एक कंटेनर में डाल के छोड़ दीजिएगा तो अपने आप मिक्स कर जाएगा। यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़े डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन 0। यानी मिक्स करने के बाद हम क्या बोलेंगे, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, इन लेस देन 0, बिकॉज़ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सॉल्यूशन का बनना एक अपने आप में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो अपने आप हो रहा है। और हम ऐसा जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है, क्या गिब्स एनर्जी चेंज क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में, डिक्रीज करता है जब कोई कहीं भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है, तो सिस्टम का गिब्स एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हम लिख रहे हैं ना, क्यों डिक्रीज कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम क्या पढ़े हैं, डेल्टा जी क्या, लेस देन 0, ठीक है। पढ़ा के रखा आपको थर्मोडायनामिक्स में कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो हमेशा डेल्टा जी क्या, लेस देन 0। यानी सॉल्यूशन का बनना अपने आप में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों यार, क्योंकि वो उसको मिक्सिंग करने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप मिक्स होता है। तो उसी प्रोसेस को तो स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जो अपने आप हो जाए। और हम जानते हैं यदि कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो 110% उस सिस्टम का गिब्स एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और हम आपको थर्मोडायनामिक्स में बात और बताए थे, ठीक है, क्या बताए थे, बताया था ना आपको, क्या स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम बताया था आपको, याद करिए कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या, लेस देन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, और इक्विलिब्रियम में रहेगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या, इक्वल टू 0। बताया था आपको थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तो डेल्टा जी इक्वल टू 0। सारे कंडीशन थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, समझ में। अच्छा, ये पॉइंट पे हम बात थोड़ा और करते हैं। चाहे आप सॉल्यूशन बनाओ, आइडियल चाहे नॉन आइडियल, किसी भी तरह का सॉल्यूशन बना रहे हो, तो सॉल्यूशन को बनना अपने आप में क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। चाहे आप आइडियल सॉल्यूशन बनाइए चाहे नॉन आइडियल बनाइए, ठीक है, कैसा भी आप टाइप का, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन बना रहे तो वो तो अपने आप मिक्स करेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो किसी भी तरह का सॉल्यूशन बनाना अपने आप में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या, लेस देन 0। अच्छा, सॉल्यूशन जब बनेगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करेगा, और जब मिक्स करेगा तो क्या होगा, इंटर
इंटर पार्टिकल डिस्टेंस तो बढ़ेगा। जैसे ए पहले पास था, अब जैसे बी बीच में आएगा तो ए और ए के बीच डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ गया ना। तो कहेंगे क्या, रैंडमनेस पहले से ज्यादा बढ़ गया। कहीं भी मिक्सिंग करने का काम होगा तो वहां तो रैंडमनेस बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये दोनों जो पॉइंट है वो आइडियल के लिए वैलिड है या नॉन आइडियल के लिए वैलिड है। आइडियल सॉल्यूशन में भी तो आप सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्स करेंगे, नॉन आइडियल में भी तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्स करने का काम करेंगे। दैट मींस दिस रिजल्ट इज वैलिड आइडियल as well as non-ideal, as well as non-ideal, यानी ये रिजल्ट आइडियल के लिए वैलिड है और नॉन आइडियल के लिए वैलिड है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हमको बताने से पहले उसका ग्राफ पहले मैं बता देना, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे। चलिए, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने अभी क्वेश्चन देखा, P इक्वल टू क्या था, P नॉट ए एक्स ए, अब P इक्वल टू क्या था, P नॉट बी एक्स बी, और P टोटल इक्वल टू क्या लिखे थे, P नॉट ए एक्स ए और प्लस क्या, P नॉट बी एक्स बी। ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी और प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो क्या लिख रहे थे, P नॉट ए और प्लस क्या, P नॉट बी और माइनस P नॉट ए इंटू क्या, एक्स बी। ये P टोटल बराबर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए आते हैं, ये क्या है, ये भी अब यहां देखिए, उसको उस पर बात करेंगे। चलिए हम उससे पहले यहां देखते हैं, हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो मैं आपको जब लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा रहा था उस समय आपको रॉड्स लॉ बताया था, तो रॉड्स लॉ में आपको इस तरह का ग्राफ मैंने प्लॉट करना सिखाया था कि एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। एक तरफ मोल फ्रैक्शन, एक तरफ प्योर लिक्विड ए रखेंगे, एक तरफ प्योर लिक्विड बी रखेंगे। तो जिधर आप इच्छा करें उधर लिक्विड ए रख लो प्योर फॉर्म में, और दूसरी तरफ क्या, प्योर लिक्विड बी रख लो, ठीक है। दो ऑरिजिन माना कि दोनों ऑरिजिन पे जिधर इच्छा करे प्योर लिक्विड ए ले लो, प्योर लिक्विड बी ले लो। तो चलो मान लिया प्योर लिक्विड बी ले रहा हूं, तो x से क्या होगा 0, x भी क्या होगा 1। अरे किसी भी सब्सटेंस का प्योर स्टेट में मोल फ्रैक्शन कितना, 1। किसी भी सब्सटेंस का प्योर स्टेट में मोल फ्रैक्शन 1, आप पढ़े हैं, हम पढ़ा के भी रखे हैं आपको, ठीक है। यदि प्योर ए है या प्योर बी है तो प्योर स्टेट में कोई भी सब्सटेंस रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा 1। मान ले प्योर बी ही है, सिर्फ इस कंटेनर में सिर्फ बी है, बी लिक्विड बी है, तो लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन है कितना हो जाएगा, x बी बराबर क्या, मोल्स ऑफ बी। अब भाई टोटल मोल में भी तो सिर्फ बी का मोल होगा, ये मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1। तो इसी कारण तो बोला हमने, कोई भी सब्सटेंस यदि अपने प्योर फॉर्म में रहेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना 1, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एक साइड एक तरफ हम, ठीक है, दो वाई एक्सिस क्यों बनाया गया, इसलिए दो वाई एक्सिस बनाया गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो लिक्विड है ना, और दो लिक्विड है ना, इसी का हमने दो वाई एक्सिस बनाया है। तो एक तरफ हम क्या रख देते हैं, लिक्विड ए रख देते हैं एक ऑरिजिन मान के, और एक तरफ क्या रख देते हैं, लिक्विड बी रख देते हैं। तो चलो हमने इधर बी रख दिया, तो इधर क्या रख देते हैं, ए रख देते हैं, x से 1 और x भी क्या 0। इधर हमने ए रखा लिक्विड प्योर स्टेट में, और इधर लिक्विड बी रखा प्योर स्टेट में, और जो भी सॉल्यूशन के कंपोजिशन होंगे इस दोनों के बीच में ही आएंगे। अरे कभी भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो दो x से प्लस x का सम हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, तो इस दोनों के बीच में ही आएंगे सॉल्यूशन के जो भी कंपोजिशन आप बनाएंगे आप, तो ठीक है। अब हमारा क्या है, ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, और ये क्या काम कर जाएगा, m का काम कर जाएगा। उसी तरह से इसमें भी देख सकते हैं,
तो y बराबर mx का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कहां से पास करेगा? ऑरिजिन से। ठीक है, तो अच्छा उससे पहले हम एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ प्योर लिक्विड क्या है? A है, तो प्योर लिक्विड A के वेपर प्रेशर को मान लेते हैं P नॉट A। ठीक है, प्योर लिक्विड B के, यहाँ प्योर लिक्विड B है ना, ठीक है, प्योर लिक्विड B के वेपर प्रेशर को हम मान लेते हैं P नॉट B। क्या मान ले रहे हैं? P नॉट B। अब तुम सोच रहे हो सर इसको हाइट ज्यादा दी, इसको हाइट कम दिया, ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा कि जो मोर वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, आपको पहले ही पढ़ा कर रखते हैं मोर वोलेटाइल का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे टेम्परेचर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें, जो मोर वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। यानी मान ले रहा हूं कि B कम वोलेटाइल है, A ज्यादा वोलेटाइल है, तो A ज्यादा वोलेटाइल है, इट मींस उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं P नॉट A ग्रेटर है क्या? P नॉट B से। ऐसा हमने एज्यूम करा है। ठीक है, तो चलो वहां से ग्राफ आता है ना, y बराबर क्या है? mx। तो y बराबर mx, चलो PA ये हो गया। देखो समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? अरे x की वैल्यू 0 ले लो तो PA बराबर क्या है? 0। x से 0 PA 0। इस पॉइंट पे x से 0 है तो प्रेशर है कितना? 0। जब x से 1 है तो प्रेशर x से 1 लोगे तो PA बराबर क्या आ जाएगा? P नॉट। देखो P नॉट स्ट्रेट लाइन आपको पता है y बराबर x। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया? PA इक्वल टू क्या? P नॉट x से। उसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन जो ऑरिजिन से पास कर रहा है वो ग्राफ हो जाएगा किसका? PB का इक्वल टू क्या? P नॉट B XB। तुम सोच रहे हो सर ऐसा क्यों कर? अरे XB एक बार 0 लो तो PB कितना? 0। XB 0 तो PB 0। यहाँ पे यही पे प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, यानी XB 1 तो PB बराबर क्या? PB नॉट। तो XB 1 तो PB बराबर PB नॉट। स्ट्रेट लाइन मिला दिया। ठीक है, चलो P टोटल ये y एक्सिस पे है, ये इसको मान लो स्लोप, और ये x एक्सिस पे है, और ये मान लो c। तो क्या हो गया? y बराबर mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। ठीक है, तो चलो यहां भी आपको प्रॉब्लम होती है तो पॉइंट रख के चेक कर लो ना। आपको पता है कि ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा, यदि पॉइंट मिल जाए तो आराम से स्ट्रेट लाइन में डाल दो। ठीक है, यदि x भी 0 ले लो तो x भी 0 ले लोगे तो क्या आएगा? P टोटल बराबर क्या? P नॉट है, तो x भी 0 तो P नॉट है आ गया। x भी 1 रख लो, x भी 1 में रखो ना तो क्या आ जाएगा? P टोटल बराबर क्या आ जाएगा? x भी 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? P टोटल बराबर क्या? P नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? P नॉट B। तो x भी बराबर 1 रखा आपने तो P टोटल बराबर क्या आ गया? क्या आ गया? P नॉट B। ठीक है, दो पॉइंट मिल गया। देखिए वो पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, दोनों को मिला दिया। स्ट्रेट लाइन है आपके पास, देखिए मिला दिया हमने, स्ट्रेट लाइन मिला दिया हमने। ठीक है, ये किसका कर्व हो गया? P टोटल इक्वल टू क्या? P नॉट ए x ए प्लस P नॉट B किसका? XB का। समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है? आइडियल सॉल्यूशन का। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? और झूठ मत बोलो, सच बोलो यार। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के। तो हमने अभी बोला कि हम खुली आंखों से देख के ये नहीं बता देंगे कि हमारा सॉल्यूशन आइडियल है, ये हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ सॉल्यूशन याद रखने पड़ेंगे, कुछ ट्रिक्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन का कौन कौन सा एग्जाम्पल हम लोग कर पाते हैं, इसको हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो हमें ट्रिक्स बताने हैं आपको कि सर वैसा सॉल्यूशन आइडियल होता है जिसके उसके जो कंपोनेंट है ना लगभग सिमिलर साइज और सिमिलर नेचर होने चाहिए। ठीक है, यानी कंपोनेंट ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर साइज एंड सिमिलर नेचर, यानी लगभग साइज बराबर होना चाहिए और दोनों का नेचर भी लगभग सेम होना चाहिए। ये तरीका है पहचानने का किसको? आइडियल सॉल्यूशन को। यानी हम लिख रहे हैं, ठीक है, कि कंपोनेंट
components of ideal solution having almost similar size and similar nature, similar size या क्या बोलेंगे, सिमिलर साइज एंड, चलो एंड सिमिलर क्या नेचर, इन दोनों का नेचर सिमिलर टाइप का होना चाहिए। सिमिलर का मतलब 100% एग्जैक्ट नहीं, लगभग एक जैसा नेचर का होना चाहिए, ठीक है। ये कोई मैंने अपने मन से मन गढ़ंत कहानी नहीं बनाई है, ठीक है। ये जब आप एग्जांपल लिखेंगे ना, जब हम एग्जांपल लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो भी आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है उसका सिमिलर साइज और सिमिलर नेचर दिखेगा तुम्हें। सिमिलर साइज का मतलब एग्जैक्ट सिमिलर नहीं, अप्रॉक्स सिमिलर, ठीक है। एग्जांपल जैसे हमने लिया बेंजीन और लिया टॉलीन, बेंजीन ले लिया, टॉलीन ले लिया, ठीक है। और हेक्सेन ले लिया, हेप्टेन ले लिया, मिथाइल अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल ले लिया, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड ले लिया और इथाइल आयोडाइड ले लिया। किसने पूछा सर यहाँ पे फ्लोरीन लिखते हैं, यहाँ पे आयोडीन लिखते हैं, क्या आइडिया होता? नहीं होता। मैंने क्या बोला, अप्रॉक्स सिमिलर साइज होना चाहिए। फ्लोरीन और आयोडीन में साइज में बहुत ज्यादा फर्क है ना, फ्लोरीन और आयोडीन के साइज में बहुत ज्यादा का फर्क है, तो अप्रॉक्स सिमिलर साइज और सिमिलर नेचर के होने चाहिए, ठीक है। तो इसी कारण आपको यहाँ बुद्धि लगानी, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी, कि ऐसा नहीं कि आप फ्लोरीन लिख दिए, आयोडीन लिख दिए और बोलेंगे कि सर मेरा आइडियल फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने सारे पॉइंट आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया, ठीक है।